लाइट रूम में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको लाइट से खेलना आना चाहिए। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है। सो गाइस, फोटोग्राफी में आपको कुछ टर्म्स आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये टर्म्स नहीं आते तो आप कभी भी इमेज को प्रोफेशनल लुक नहीं दे पाओ। कोई बात नहीं, अगर आपको ये टर्म्स नहीं आते मैं आपको बता दूंगा एंड बहुत सिंपल तरीके से। देखो, पहले जिन लोगों को लाइट रूम में इमेज इंपोर्ट करना नहीं आता तो देखो सिंपली देखो दो तरीके हैं, एक कैटलॉग बना के, एक सिंपल तरीके से। मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। सिंपली लाइट रूम ओपन करना है। लाइट रूम ओपन करने के बाद लाइब्रेरी वाला ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ से इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो जिस भी स्पेसिफिक फोल्डर से आपको इमेज डालनी है। एंड यहाँ पे इंपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दो एंड इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो इमेज है वो इंपोर्ट हो चुका है लाइट रूम के अंदर। एंड आप डेवलप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे काम कर सकते हो एंड यहाँ पे इन टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपोजर, देखो एक्सपोजर अगर आप कम ज़्यादा करते हो तो आप देख सकते हो कि जो ओवरऑल इमेज की लाइट है वो कम ज़्यादा हो रही है। एंड हाईलाइट्स को अगर मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, देखो हाईलाइट क्या होती है, इमेज का ऐसा एरिया या फोटो का ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट है लेकिन डिटेल के साथ, उसको हाईलाइट बोलते हैं। जैसे इस वाली इमेज में ये जो एरिया है ये इसका हाईलाइट है। अब देखो कई लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं वाइट्स में और हाईलाइट में। देखो वाइट्स जो होता है, अगर मैं वाइट्स को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, वाइट्स होता है ओवरऑल जो ब्राइटेस्ट एरिया है, पूरा जो ब्राइटेस्ट एरिया है इमेज का, जैसे ये इमेज का पूरा ब्राइटेस्ट एरिया है लेकिन बिना डिटेल के साथ, उसको हम वाइट्स बोलते हैं। अगर मैं इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि पूरे इमेज का जो वाइट मतलब जो बिना डिटेल के साथ वाइट्स है वो कम ज़्यादा हो रहा है। इसी तरीके से शेडो एंड ब्लैक्स में देखो डिफरेंशिएट करना सीखो। शेडो को अगर मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, देखो शेडो होता है क्या, शेडो होता है देयर इज़ कम लाइट, जहाँ पे कम लाइट हो लेकिन डिटेल के साथ, ठीक है। इसका अपोजिट ब्लैक, देखो जो डार्केस्ट एरिया है इमेज का जहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है उसको हम ब्लैक बोलते हैं। अगर मैं शेडो को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, देखो इस इमेज का शेडो ये है, अगर मैं इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ा है। देखो अभी मैं ये टर्म्स समझा रहा हूँ, अब कैसे इमेज को प्रोफेशनल लुक देना है वो भी बताऊँगा। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, अगर मैं कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, कॉन्ट्रास्ट मेनली होता क्या है, देखो दो चीज़ें के बीच में अगर कोई भी दो चीज़ें हैं, अगर उनको उनके डिफरेंस को अगर हाईलाइट करना है उसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। टिंट क्या होता है, आप स्पेसिफिक मूड दे सकते हो आप इमेज का टिंट की मदद से। अब देखो बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो आपको खुद पता है, जैसे क्लैरिटी, टेक्सचर, शार्पनेस, कुछ चीज़ें हैं जैसे डिहेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी इमेज को सिनेमैटिक लुक देना चाहते हो। इसको मैं अभी बाद में बात करूँगा। सैचुरेशन हो गया, सैचुरेशन अगर मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो वार्म टोन आ रहा है एंड वाइब्रेंस कर रहा हूँ तो कलर खिले खिले आ रहे हैं। अब देखो मैं बात करता हूँ मास्किंग का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब मास्किंग अगर आपको नहीं आती लाइट रूम में तो आप समझ लो आपको लाइट रूम चलाना ही नहीं आता। यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, मास्किंग। मास्किंग से आप प्रॉपर किसी भी इमेज में प्रॉपर स्पेसिफिक एरिया में कोई भी वर्क करना है वो कर सकते हो। आप चाहें तो बैकग्राउंड में कर सकते हो, सब्जेक्ट को हटा के मास्किंग की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मान लो स्पेसिफिक एरिया में मुझे ब्लर करना है, इस टाइप मुझे ब्लर करना है, तो मैं जस्ट सिंपली मास्किंग के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड लिखने वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा। आप रेडिकल ले सकते हो या फिर आप खुद से ब्रश से एरिया सेलेक्ट कर सकते हो कितना एरिया लेना है एंड वहाँ पे आप ब्लर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस सब्जेक्ट के पीछे जाए, ओनली बैकग्राउंड में ब्लर हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक बार क्लिक करे रख के आप माइनस सब्जेक्ट कर सकते हो एंड आप देख सकते हो सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। इस तरीके से आप पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई सेटिंग छेड़नी है तो आप पहले मास्किंग को सिलेक्ट कर लो, एरिया को सिलेक्ट कर लो थ्रू मास्किंग एंड हाँ पर्टिकुलर एरिया में कोई भी चीज़ जैसे शेडो, हाईलाइट्स कम ज़्यादा करनी है, खुद से टाइम लगा के या सोच के एडिट नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली बने बनाए प्रीसेट का यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रीसेट भी यूज़ करते हो, आप कई बार देखते हो कि कुछ इमेज सिर्फ प्रीसेट यूज़ करने से ही प्रोफेशनल बन जाती हैं, तो उसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है कर्व। आप कोई भी प्रीसेट यूज़ करो एंड फिर आप कर्व जाके देखो, वो कर्व आपको छिड़ा हुआ मिलेगा इधर उधर हुआ मिलेगा, तो वो कर्व का ही मैजिक होता है। देखो ये हमारे पास कर्व है, इसमें जो नीचे की साइड होता है ये ब्लैक होता है, इससे ऊपर शेडो होता है एंड उससे ऊपर मिड टोन होता है, उससे ऊपर हाईलाइट होता है एंड उसके ऊपर वाइट होता है। मिड टोन जो प्रॉपर कलर होते हैं इमेज के उसको हम मिड टोन कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कर्व
कर्व में धीरे धीरे आप इधर उधर करके बहुत आराम से हौले हौले आप शेडो, आप हाईलाइट, मिड टोन को छेड़ सकते हो एंड यहाँ पे आप प्राइमरी कलर के साथ भी खेल सकते हो। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी इमेज को प्रोफेशनल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। एंड अब ये सारी चीज़ें आप जान चुके हो, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते रहना है एंड एक्सपेरिमेंट करते करते आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे एंड आप भी अपनी इमेज को प्रोफेशनल लुक दे पाओगे।